दोस्तों, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये पहला सीरीज है और इसमें हम लोग कुल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? आपका आंसर होगा इसमें उपयुक्त दोनों। कौन कौन? आपका ये इवान डोडिंग और क्रिस्टिना माल। हाल ही में 10 ट्रिलियन डॉलर नामक पुस्तक को किसने लिखा? हाल ही में 10 ट्रिलियन डॉलर नामक पुस्तक को किसने लिखा? ये सुभाष गर्ग ने लिखा है। ठीक। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा ने एक डिजिटल संसद नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। किसने? लोकसभा ने। उसके बाद है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर रखा है टाटा प्ले। ठीक। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। ठीक। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये आपका गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग ये किस राज्य का पहला OPD प्लस गाँव है? ये आप बताइए। ये आपका मिजोरम है। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है? आपका ये रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपका ये राजस्थान में है। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत के ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक। हाल ही में बाड़मेर हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? UK को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल A किया है? किसने किया है? कैपिटल A मलेशिया ने एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल A किया है। किसने किया है? कैपिटल A किया है। किसने? मलेशिया ने। ठीक। आगे हम बताते हैं, हाल ही में किस देश ने सेफ्टी बिल, कौन सा बिल? सेफ्टी बिल लागू किया है। सेफ्टी बिल किसने लागू किया है? तो सेफ्टी बिल को ऑस्ट्रेलिया ने लागू हुआ। सेफ्टी बिल को किसने लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया। हाल ही में किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार का मतलब होता है किसी भी प्राणी का डबल हो जाना। अगर मान लीजिए 100 है तो वहाँ पे 200 शेरों बढ़ जाना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार किसने जीता है? तमिलनाडु ने। ठीक। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? पता ही है, एप्पल बना है इसका सबसे मूल्यवान ब्रांड। हाल ही में किस राज्य ने पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसे मिला है? केरल को। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? इसका नाम से स्पष्ट लग रहा है। CH फॉर चाइना, I फॉर ईरान, RU फॉर रसिया। तो चीरू में कौन कौन सा शामिल है? रूस, चीन और ईरान। हाल ही में अ लिटिल बॉय नामक पुस्तक किसने लिखा है? अ लिटिल बॉय। इसको आपको याद कर क्या रखना? रस्किन बॉन्ड, बॉय फॉर बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ठीक। हाल ही में किस देश ने भारत के अनुबंधित 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो रसिया ने। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं?
ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अनंत नागेश्वरन। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाया गया है? तो 157वीं जयंती मनाया गया है। ठीक। हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चिरंजीत सिंह का 91वें वर्ष में निधन हो गया है? चिरंजीत सिंह का, तो ये आपका हॉकी में, याद रखना है। चिरंजीत सिंह ये किस खेल संबंधित थे? तो हॉकी से। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा किया गया है? तो टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा किया गया है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, क्या? तो मतदान दिवस। क्या मनाया जाता है? मतदान दिवस। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंधन नियुक्त किया गया है? तो ये HPCL का तो आपको ये पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों का गठन की मंजूरी दी है। तो जिला की संख्या बढ़ के नहीं हो जाएगी, 13 ऑलरेडी पहले से ही था और बढ़ के हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा? 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 85वां, इसमें स्थान है भ्रष्टाचार में। ठीक। ICC अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान से है। उसके बाद आपका किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है? तो नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख ने जीता है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? टोटल 29 बच्चों को। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? PV सिंधु ने। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी अपनी नई राजधानी बनाने की ऐलान किया है? तो आपका ये नुसंतारा जो कि है अब वो उसका नया राजधानी बनेगा इंडोनेशिया का। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष में निधन हो गया? ये फुटबॉल से संबंधित थे। चिरंजीत सिंह हॉकी से और ये सुभाष भौमिक ये आपका फुटबॉल से। फिर बात है आपका पहला मिल्क यानी मिल्क विलेज। जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज किसे बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर का मिल्क विलेज आपको जैरी को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का मिल्क विलेज जैरी को। उसके बाद हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका लखनऊ में। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा को स्थापित करेंगे? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगाएंगे और अमर जवान ज्योति को वहाँ से स्थानांतरित कर दिए हैं। कहाँ किए हैं? तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल में। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो अब वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो आपको ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के नए MD बने हैं, ये बने हैं आपका चंचल कुमार। NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इफ्को के 17वें सदस्य के रूप में ये आपका दिलीप संघवानी जी चुने गए हैं। हाल ही में किन तीन राज्यों को 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका ये है मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो कि वो अपना स्थापना दिवस मनाया 50वां 21 जनवरी को। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाला पहले भारतीय पुरुष बने हैं? कौन सा बने हैं? ये आपका उन्मुक्त चंद जो कि पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं बिग बैश लीग में खेलने वाले। एयर इंडिया के नए प्रमुख किसे बनाए गए हैं? एयर इंडिया के प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से संन्यास लेंगे? तो वो टेनिस प्लेयर है, तो टेनिस से संन्यास लेंगे। हाल ही में कौन सा पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर और बनी है? ये इम्पोर्टेंट है, कौन बनी है? सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की नई संसद की नई अध्यक्ष बनी है? कौन बनी है? तो ये आपका बनी है रॉबर्टा मेट्सोला जो कि यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। उसके बाद 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन न्यायपालिक यानी जस्टिस क्लॉक की स्थापना करने वाले पहले हाईकोर्ट बनी है? तो जस्टिस क्लॉक की स्थापना स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट है आपका गुजरात हाईकोर्ट। उसके बाद हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? तो आप कौन बने हैं? तो मनोज पांडे बने हैं। हाल ही में कौन ये अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे, जो कि हम लोगों ने अभी देख लिया 1250 क्वेश्चन इस सीरीज में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।